नहीं, योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहने लायक हम लोग हैं नहीं, वो तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली को देखकर तो लगता नहीं है कि हम लोग कुछ अपील कर पाएंगे। सच्चे हिंदू हैं तो आप जो अब तक आपके बयान हैं, मुझे लगता है आप सच्चे हिंदू नहीं हैं, और अगर आप सच्चे हिंदू होंगे तो हिंदू धर्म का क्या होगा ये समझा जा सकता। इतने बड़े पद पर जो महंत भी हो, संत भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, बस समझिए वो आदमी रोक दो, ठोक दो, काट दो, अब्दुल को पंक्चर बनवा देंगे, बर्तन मजवा देंगे इनकी बहनों से। नहीं, बटेंगे कटेंगे वाली बात तो अच्छी थी, वो तो वही तो हो गया, बटे तब तो कटे। हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब है। आइए बातचीत करते हैं कि संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर के काफ़ी विवाद बढ़ चुका है। जिस तरीके से सरवर साहब आपसे बातचीत करेंगे डायरेक्ट, टाइम वेस्ट किए बिना, कि पहले तो बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञान वापी, और लगातार मस्जिदों पर इस तरीके से हमला। अभी संभल के जामा मस्जिद का वाक़या आपके सामने है, किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, 2-3 बातें मुझे समझ में आ रही हैं। जहाँ जहाँ शाही वहीं वहीं सियाही निशान लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ शाही वहीं ये करना चाह रहे हैं तबाही। जिन जिन मस्जिदों के नाम के आगे शाही लगाया या इमाम के आगे शाही लगाया, वो उसको ये निशाने पे ले ले रहे हैं कि तुम शाही क्यों लगा रहे हो। और सच्चाई है कि अब बादशाह तो रही नहीं, तो मुझे लगता है ये शाही नाम ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये शाही लगाते ना, इनको इनके दिमाग में वो दृश्य घूमने लगता जो इनको घुसाया गया दिमाग में। घुसाया ये गया कि हमारे यहाँ जो कमियां हैं, देखिए बार बार विरोधियों पर या उन चुटकी भर चिंटुओं पर हमला करते हैं। हमें आत्मचिंतन भी कभी कभी करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ एक नैरेटिव सेट है मुस्लिम नौजवानों में, हमने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की। ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है, गलत सोच है, गलत नैरेटिव है। हमने नहीं किया भाई। मुट्ठी भर लोग हमारे थे जिन्होंने हुकूमत की, जैसे शेर शाह थे, कुछ पठान और थे, कुछ सैयद वंश थे। लोगों की जो हुकूमतें रही हैं उसमें कुछ देशी ट्विस्ट है, लेकिन विशुद्ध रूप से मुग़ल जो है वो ब्राह्मणों और आर्यों के द्वारा बुलाए गए एक विदेशी गैंग का समूह है। यह मेरा मानना है और उसको साबित मैं करता हूँ। पहले बाबर को किसने बुलाया? महाराणा सांगा ने बुलाया। महाराणा सांगा ने बुलाया और जंग किससे हुई? इब्राहिम लोदी से। पहले समझिए इस बात को, बुलाने वाला राजपूत शासक और लड़ने वाला मुस्लिम शासक था इब्राहिम। आपको बड़ी हैरानी होगी कि बाबर के बाद हुमायूं का दौर आता। हुमायूं को से जंग जो है बहुत प्रसिद्ध जंग, चौसा की मैदान और वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। शेर शाह सूरी लड़े। शेर शाह सूरी जो है वो इंडियन सब कंटेंट के थे, यानी अफगानी खान थे, फरीद खान नाम था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मार के खदेड़ के यहाँ से भगा दिया भारत से बाहर। वो ईरान चला गया और तब तक वो ईरान में रहा जब तक शेर शाह सूरी हयात से रहे। शेर शाह सूरी की एक दुर्घटना में मौत होती है और हुमायूं को इसकी खबर होती है और वो वापिस आक्रमण करता है। वापिस अब एक एंगल और है हिस्ट्री का, वापिस जो हुमायूं फिर आक्रमण करता है उसमें भी राजपूत शासकों का साथ। भैया ये तुम्हारी दोस्ती, ये रिश्ता क्या कहलाता है जरा बताइए। इन बातों का मैं वहां से ला रहा हूं। ये सारे शाही मस्जिद का एंगल बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से, यही तो आप जोड़ रहे हैं। आप किससे जोड़ रहे हैं आपको बताइए। अभी संभल में क्या कर रहे हैं? बाबर के दरबारी मीर बाकी ने बनाया, हालांकि मीर हिंदू बाकी उसमें या कुछ है नाम इस तरह का। तो बनाया जब तो जिक्र हो रहा है। अरे भाई बनाया तो ये प्रमाण आपका रद्द हो गया। आपने तो तारीख मिटा दी जाएगी, तारीख को आप भुला देंगे। आरोप आपके सारे गलत हो चुके। अयोध्या की धरती से अगर आप दावा करेंगे और कोर्ट को अगर पैमाना बनाएंगे तो आपको राम मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बनवानी पड़ जाएगी। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अगर कोर्ट को पैमाना मानेंगे। क्योंकि मैंने नहीं कहा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा, और जरा सा उसका प्रिंट भी निकाल लेना। मैं बच्चों को कह रहा हूं आज प्रिंट निकाल लो उसका, मैं उसको पढ़ के लाइन लगाना चाहता हूं। सुनिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जब अयोध्या पर फैसला सुनाया तो यह कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। मतलब आपका दावा 70 साल तक इस मुल्क को आपने मंदिर मस्जिद की आग में झोंका था। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुर, अहमदाबाद, भागलपुर, मुंबई, क्या कहते हैं, तमाम शहरों को आपने जलाया था। हजारों जुलूस धार्मिक आपने निकाले थे, आपने उल्टे सीधे नारे लगाए थे। अयोध्या तो अभी बाकी है, झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, वो पता नहीं क्या क्या नारे लगाए। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है। ये दीवारों पर लिखते थे आप, लेकिन वो दावा आपका सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित कर दिया।
और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो ट्रेसपास का मुकदमा था, वो अपराध था, मूर्ति रखी गई है, कोई प्रकट नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक दूसरा पॉइंट कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। दो, अब एक आखिरी बात में तीसरा ये कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी जो शहादत उसकी है वो एक अपराध था। तीनों बातें जब कह दी गई तो दावे तो खारिज आपके हो गए। आप इस मुल्क को धर्म में उलझाकर, धर्म युद्ध में उलझाकर, कॉमन इशू में उलझाकर इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं, ये एक सवाल बड़ा है। बाबरी मस्जिद की जजमेंट के बाद यह लिया गया था कि इसके बाद कोई ऐसा जो सान्या भारत की धरती पर नहीं आएगा, पेश आएगा। तो जिस मोहन भागवत का भी बयान है कि बाबरी के बाद ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ज्ञान वापिया लगातार मस्जिदों पर हमला। मैं वहीं आ रहा हूं। मोहन भागवत ने भी अपने एक भाषण में कहा, मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कहा कि हर मस्जिद में ये शिवलिंग क्या ढूंढना फला, वो तब कहा था जब काशी का विवाद चल रहा था सर्वे का। अब एक बड़ा सवाल है, इस मुल्क में जो भारतीय डेमोक्रेसी है इसमें पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से, ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, पता नहीं क्या इसका लोग अर्थ निकालते हैं। भारत की संसद भारत के उच्चतम न्यायालय से भी बड़ी है। क्योंकि आपको उदाहरण देकर समझा दूं, SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, भारत की संसद ने रिजेक्ट कर दिया। शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, भारत की संसद ने तरमीम कर दिया। भारत की संसद को यह पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करके उसमें संशोधन करके वो खुद कानून बनाए। ये कानून साज काउंसिल है। अब एक मिनट, सितंबर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1989 के नाम से, जिसको आप जानते हैं, वो स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, यानी उपासना स्थल विशेष अधिनियम है ये, और ये दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून है। ये कानून है, मैं कह रहा हूं कानून, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ, उसके खंड 3 में यानी पार्ट 3 जो उसका, उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्जन नहीं हो सकता है, मैंने किसी भी क्या कहते हैं वर्शिप जगह के जहां पूजा करते हैं, पूजा स्थल को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो 15 अगस्त 1947 में जो जिस तरह से था, अब बाबरी को छोड़कर देखिए 91 में यह कानून बना था, 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, उसमें लिखा हुआ है कि यह कानून अयोध्या को पर लागू नहीं होगा, बाकी पूरे भारत के सभी, और कश्मीर पर भी लागू नहीं होगा, ये उसमें मेंशन है। अब मेरा कहना है कि अदालतों में यह रविश कैसे चल गई, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो आप बार बार रोज नई नई मस्जिदों पर, तो फिर पार्लियामेंट के बनाए उस कानून का क्या मतलब रहा? फिर तो अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब ये निकालते हैं जवाब, देखिए लीगल पॉइंट। एक विष्णु शंकर जैन नया पैदा हुआ है, दोनों बाप बेटा, ठीक है, बाप बेटा दोनों जो है। 500 मस्जिदों पे दावा है, 500 मस्जिदों को ढाया जाएगा, मंदिर है वहां पर। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती है, ठीक है, कि दोनों बाप बेटे पर देश के वातावरण को बिगाड़ने, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, भावनाओं से खेलने का मुकदमा डाल के दोनों को जेल में डाला जाए। मुकदमा तो मुसलमानों पे हो रहा है, मुसलमानों पर भी होगा, जो नंगा नाच कर रहे हैं सड़क पर उन पर भी होगा। मैं एक पक्ष में नहीं कह रहा हूं, नंगा नाच नहीं, कानून का राज, कानून का राज भारत में स्थापित हो, और मैं कानून की वकालत कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम बातों को, पार्लियामेंट की उन तमाम बातों को रख रहा हूं जो है। तो इसलिए मुल्क में ये जो छोटी छोटी अदालतें हैं और जो शॉर्ट टाइम में नए नए फैसले आ रहे हैं, इस पर विराम लगना बहुत जरूरी है। सो हाथ जोड़कर मैं उन तंजीमों से जो बात बात पर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जाना भी चाहिए, जरूरत भी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जाना पड़ेगा। आप कहेंगे आप क्यों नहीं जाएंगे? भाई मैं इस लायक नहीं हूं, एक PIL दाखिल करने में जितने खर्च हैं मैं उसको उसके लायक नहीं हूं, और नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि कोई वकील साहब से मेरा अगर तालमेल बैठ जाए तो मैं इस काम को करूंगा। एक PIL ये होना चाहिए कि तमाम निचली अदालतों को कम से कम ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट जारी करे कि मस्जिद मंदिर से जुड़े विवाद को आप सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, और सुनेंगे तो आप उसको टालकर हाईकोर्ट पहुंचाएंगे, मौका देंगे। आप ये क्या, मैंने कल अदालत में गए और आज चट मगनी पट बिया, वाह भाई वाह, हम 2004 से सुप्रीम कोर्ट में हैं, PIL नंबर 180 है मेरा, तो हमको तो अभी तक फैसला नहीं दिया गया। दो सवाल करेंगे आपसे कि हरियर मस्जिद मंदिर का जो मामला है, ये क्या तूल पकड़ेगा बाबरी मस्जिद की तरह? देखिए, अगर मुस्लिम लीडरान हिकमत से काम नहीं लेंगे तो तूल पकड़ेगा। होता क्या है, बात समझिए, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं। 1 लाख गाली दे दो, मुकदमा कर दो, जेल में भेजवा दो, क्योंकि इस मिली भगत है तो जेल में भी हमको बीच का आदमी फंस जाता है। यहां सिस्टम है
कि चमचा नंबर 1 और चमचा नंबर 2 बनना होगा, 3 का कोई जुगाड़ भारत के डेमोक्रेसी में बन नहीं रहा। मैं जो बीच का रास्ता निकालता हूं तो लोगों को लगा ये क्या है यार, खुल के बोलो ना मुसलमान के पक्ष में। अरे मुसलमान के पक्ष में मतलब भी तो बताओ जरा, क्या होता है मुसलमान के पक्ष में का मतलब? कुछ भी आप ही बता दीजिए। मैं बता रहा हूं यहां हो क्या रहा है। मैच फिक्स हो जाता है, मर गए चले गए, जफरयाब जिलानी मर गए ना, चले गए ना ऊपर। जफरयाब जिलानी साहब का मैं हाथ जोड़ के, जो लोग सुन रहे हैं उसको भी और आपको भी कहता हूँ, लखनऊ जाइए पता लगाइए और उनका कागज निकलवाइए, जो फ्लाइट है उनका, वो फ्लाइट गिफ्ट किया था किसने? आरएसएस ने। बाबरी मस्जिद के मुकदमे को आरएसएस ने, दोनों पक्ष आरएसएस ने खड़ा किया। और एक उदाहरण तो आपके यहाँ शाहीन बाग आंदोलन का आप लोग सुने ही होंगे, मुझे नहीं पता। लोगों ने कहा कि भाजपा ने इसको लगाया था और जो उसके आयोजक थे उसको पट्टा उट्टा भी पहनाया गया था वहां। ये खबर तो सच है, मैं नहीं इसमें कुछ बोल रहा हूं, पट्टा पहनाया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है ये हो क्या रहा खेल? इस खेल को मुसलमान कैसे समझे? तो भूल भुलैया हो गया। गुलाम सरवर को भी भाजपा ने खड़ा कर दिया और पंडित जी को भी खड़ा कर दिया। अब लो ले तेरी की दे तेरी, नहीं मेरा मुसलमान मेरा इस्लाम, मेरा मुसलमान मेरी मस्जिद, मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं जान दे दूंगा। उधर से वो करा नहीं मेरा मंदिर, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा। साला पूरा देश गया खत्ते में। मसला ये है, एक ताकत है चुटकी भर, लेकिन उसके पास पैसे हैं, उसके पास सपोर्ट है। वो हमारे लोग, हमारे यहाँ जो मीर जाफर और मीर सादिक, जो इतनी बड़ी बड़ी टोपी, तो छोटी है ही तो शर्मा जाएगी मेरी टोपी, टोपा वाले भी हैं, और ये कुर्ता छोटा है मेरा, वो बड़े लंबे लंबे वाले भी हैं। सुन लीजिए, मैं बोलने में दीजिए। अभी जो बयान शफीक जियाउर रहमान बर्क साहब ने जुमा को दिया, दंगा कब हुआ? शनिचर को, इतवार को। कब हुआ बोलिए ना भाई? इतवार को हुआ। इतवार को तो संसद नहीं चल रहा था दिल्ली में। शफीक जियाउर रहमान बर्क साहब संभल में क्यों नहीं थे? जियाउर रहमान बर्क साहब सांसद हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि 100% मुसलमानों ने ही वोट दिया होगा। समाजवादी के कुछ तो हिंदू होंगे। वो हिंदू जो समाजवादी के थे, जो बहुजन समाज के थे, जो सेकुलर दलों के थे, उनसे सामंजस्य बैठाकर ये 2 दिनों में सामाजिक ताना बाना खड़ा कर सकते थे। वहां एक सामाजिक आंदोलन, धार्मिक नहीं, सामाजिक आंदोलन आप कर सकते थे। एक मिनट, एक आदित्यनाथ के राज्य में एक सांसद की क्या हैसियत? क्या बात है? तो जुमा में मुसलमानों को बरगलाने के लिए आपके पास हैसियत है? मुंह में माइक ठुस दिया और जुमा की नमाज में मस्जिद की सीढ़ी के पास आके सदर साहब रोक रहे हैं, वो वीडियो आप लोग पता नहीं देखते, मस्जिद के सदर रोक रहे हैं, आप ये बात मत बोलिए। बोले सदर साहब आप रुके, चुप हो, ये बोलने दीजिए, मैं इस मुल्क का गुलाम नहीं हूं, मालिक हूं। मालिक साहब 5 मुसलमान 6 मुसलमान कहां चले गए? हिसाब दो अगर मालिक हो तो, उनको कंपनसेशन दो अगर मालिक हो तो। संपत्तियों का जो अभी लूट होगा, अभी जो योगी सरकार लूटेगी, अभी जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, सब बढ़ भी चुका है, काफी गांव में बढ़ चुका है। अरे बहुत वो इलाका सेंसिटिव है भाई मेरे, मैं कह रहा हूं वो इलाका सेंसिटिव है, बहुत गलत जगह पे ये पंगा हुआ है, नहीं होना चाहिए था उस इलाके। यही जियाउर रहमान साहब से मैं कह रहा हूं कि आप लीडर थे ना, आप सांसद थे ना, आपको सामाजिक सामंजस्य बनाना था और अदालत इमीडिएट जाना था। आपको जब मौका मिला शनिचर का, सैटरडे का, तो आप कहां थे? ये सवाल जियाउर रहमान वर्ग से हमारा है। भाषण देने के लिए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को मैंने बलि का बकरा बनाने के लिए क्यों पत्थरबाजी हुई? क्यों मुसलमान वहां पहुंचा? क्यों हमला हुआ? इसलिए हुआ कि आपने मामले की गंभीरता को नहीं समझा, आपने संवेदनशीलता को नहीं समझा। इतना हुस्सास मामला है, मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें सरकार भी अंदर खाने है, अदालत भी है, और आप खामोशी से बयान देकर दिल्ली चले आते हैं और जलने देते हैं आप संभल को। ये हमारी भी गलती है, हमारे लीडरान मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझते। मुस्लिम नौजवान क्या करेगा? सबके पास ईमान का कुछ चिगारी होता है, मस्जिद की अपवित्रता का ऐलान होता है। ये हंगामा हुआ, अफवाह हुआ या सच है कि वो टंकी की पानी हौसखाने की निकाली जा रही थी, लगा के खुदाई की बात हो रही है, तो लोग टूट पड़े भाई। ये इसमें हर हाल में जो लीडरान है। लेकिन मौलाना दूसरा सवाल भी ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि भारत में जितनी भी मस्जिदें इस वक्त सब खतरे में हैं। नहीं, कोई खतरे में नहीं है, ये चुटकी भर लोग हैं। देखिए हमेशा ना निगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा आप दरवाजे लॉक ना करें कि नहीं अब तो हिंदू अलग मुसलमान नहीं। आज फिर मैं के दावा किया जा रहा है, बाद आपका 500 मस्जिदें, किस बाबा में दम है यार? मैं कह रहा हूं भारत में बहुत दम है, भारत के समाज में बहुत दम है। आज भी भारत का समाज, अधिकांश हिस्सा, बड़ा हिस्सा देश का, हिंदुओं का, भारत में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत चाहता है। आप खुद बैरियर लगाते हैं, आप जय श्री राम के नारे के जवाब में नारे तकबीर लगाते हैं, आप भी सड़क पर उसी तरह का ड्रामा करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आप उन ताकतों को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ते जो देश में प्यार, मोहब्बत और अमन चाहते हैं? क्यों नहीं उनका साथ लेते हैं आप? कहने का मतलब सारे की सारी गलती मुसलमानों की? सारी गलती नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गलती है। और मैं अगर सारी भी कह दूं तो इसलिए चलेगा कि आपने अयोध्या से सबक नहीं लिया। इसमें मुसलमानों की क्या गलती है? उसमें शाही जामा मस्जिद संभल में सर्वे नहीं होना था, मुसलमान को एक्टिव रहना था। सर्वे का ऑर्डर हुआ, स्टे करवाते,
ठीक है, कोर्ट को घिसेट लेते। भाई आपने इतनी जल्दी आपने आदेश कैसे दे दिया? आवाम की क्या गलती है इसमें? आवाम की गलती है। आवाम की गलती है कि बर्क साहब को या तो सामाजिक स्तर पर रोकना चाहिए, या सीधी बात समझिए, या आपके अंदर बहुत ज्यादा नेतागिरी का कीड़ा था तो 5-10 लाख मुसलमानों को बैठा थे, ये 10-20-50 को भेजकर आप पुलिस से मरवाने का काम कर रहे हैं। कितनी आबादी, वो भीड़ जो दिख रही है आपको 500 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। कहने को आप कुछ भी कह दें, 2500 थे, पुलिस कह रही है 2000 से ज्यादा 2500, और कुछ बाबा लोग 25,000 भी कह रहे हैं। सब संभल को लेकर के चलिए मैं बात शॉर्ट करते हैं। 500 मुसलमान क्यों यार? संभल में आबादी कई लाख की है तो कम से कम सबको तो जोड़ सकते थे। धरना ही देना था तो किसान की तरफ भी बैठ जाते, एनआरसी सीए की तरफ बैठ जाते। आप पूरा अमन एहतजाज करने के लिए बड़ी भीड़ जमा कर नहीं सकते और प्रोवोक करके भाग जाते हैं। मौलाना, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से संभल मामले को लेकर के, शाही जामा मस्जिद के मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं आखिर में? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहने लायक हम लोग हैं नहीं, वो तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली को देखकर तो लगता नहीं है कि हम लोग कुछ अपील कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो कहेंगे कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राज धर्म का पालन करो। तो यदि आप राम भक्त हैं तो राम जी के आदर्शों पर चलें, अगर कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण जी के आदर्शों पर चलेंगे। मुझे लगता है अगर सच्चे हिंदू हैं तो आप जो अब तक आपके बयान हैं, मुझे लगता है आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। और अगर आप सच्चे हिंदू होंगे तो हिंदू धर्म का क्या होगा ये समझा जा सकता। इतने बड़े पद पर जो महंत भी हों, संत भी हों, और पीठ माने एक पीठ के मालिक भी हों, गोरखनाथ पीठ के, और मुख्यमंत्री भी हों, बस समझिए वो आदमी रोक दो, ठोक दो, काट दो, अब्दुल को पंक्चर बनवा देंगे, बर्तन मजवा देंगे इनकी बहनों से। नहीं, बटेंगे कटेंगे वाली बात तो अच्छी थी, वो तो वही तो हो गया, बटे तब तो कटे। बट बांटा कौन? जियाउर रहमान बर्क ने बांटा, हिंदू को मुसलमान को अलग किया। और समाजवादी पार्टी एक पार्टी है ना, 1 लाख हिंदू उनकी आवाज पे आ सकता था, यही तो मैं कह रहा हूं। वो योगी जी ने किसको कहा वो छोड़ो, लेकिन कहा सही, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो उस बनारे को इन लोगों ने गलत ढंग से खूब ढिंडोरा पीटा। अरे वो बोलने वाले की नीयत को छोड़ो ना, हम तो उसको पॉजिटिव में ले लेते। लेकिन मसला यह है कि योगी जी ने बर्तन मजवाऊंगा, कब्रों में जाके खींच के, मैं बोल नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे अल्फाज वो कह चुके हैं। मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि उस पद पर रहकर किसी को करना नहीं चाहिए था। अफसोसनाक है। संभल के संबंध में अब तक जो बयान आए हैं वो बयान भी निराशाजनक है, और जो टीवी चैनलों पर खबरें परोसी जा रही है वो भी मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी। मुझे लगता है 1-2 हज़ार मुसलमान मुकदमे की चपेट में आएगा, और कम से कम 200 घर तो ही बर्बाद करके दम लेंगे, और उसको कोई मुस्लिम तंजीम दोबारा आबाद नहीं कर पाएगा। जो चला गया वो तो खैर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं ला सकती, लेकिन कंपनसेशन की बात जो है, रिहेबिलिटेशन की जो बात है, जो उनके पुनर्वास की बात है, कैसे होगा संभव? अब जिन पर एनएसए लगाने, एसपी दावा कर रहा सब पे एनएसए ठोकूंगा, बयान है। अब एनएसए लग जाएगा तो क्या कीजिएगा? गुलाम सरवर पर एनएसए लग जाएगा, गुलाम सरवर चंद्रशेखर थोड़ा ना कोई चंदा देगा। सुनिए, अरे इस कौम की बात बता रहा हूं, चंद्रशेखर को तो सबने चंदा दे दिया, गुलाम सरवर को दे पाएगा? एनएसए लगेगा ना। हमारे यहाँ मौलाना का एक ग्रुप है, वो कहेगा या अल्लाह इसको तो 5 साल और जेल में रख। यह हमारे यहाँ ये मसला है, हमारे यहाँ टांग खींचना है। हमारे यहाँ एक रैली पटना में, एक रैली दिल्ली में, एक रैली मुंबई में, एक रैली जयपुर में। अरे क्या ड्रामा कर रहे हो भैया मेरे, एक जगह बैठ तो जाओ। और ये सब लोग जाकर कहेंगे मुसलमानों एक हो जाओ। ये हिंदू को तुम प्रोवोक कर रहे हो, तुम कहोगे मुसलमानों एक हो जाओ। हिंदू रोटी नहीं खाता है, हिंदू भी तो एक होगा भाई। और जब वो एक होगा तो क्या होगा? क्या होगा? 80-20 होगा, मारे जाओगे, कूटे जाओगे, पीटे जाओगे। तुम गलत रास्ता खुद अपना रहे हो। तुम एक हो जाओ, लीडरशिप एक हो जाओ, मुस्लिम राजनेता एक हो जाओ, मुस्लिम उलमा एक हो जाओ, मुस्लिम तंजीमें एक हो जाओ ना। तुम तो होते नहीं एक। तुम्हारा अल्लाह अलग है क्या? नहीं, तुम्हारे नबी अलग है क्या? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं उन लोगों का एक हो जाओ। ये मोहब्बत, यानी कि हिंदू भाई जो है, गैर मुस्लिम भाई है, उन लोगों से प्यार मोहब्बत हम तो करते ही हैं सबसे। हम तो कह रहे हैं हमें कोई जमात बुला ले। आपको पता नहीं मेरा स्टिंग ऑपरेशन किस पर हुआ था? तबलीगी जमात पर। मैं तबलीगी जमात का हूं क्या? मैं हूं क्या? कभी आपने देखा है क्या? किसी तबलीगी जमात के साथ घूमते देखा क्या? मिलते देखा, बैठते देखा, जाते देखा? नहीं ना। लेकिन जब तबलीगी जमात के साथ कोरोना में गलत हुआ तो गुलाम सरवर ही था ना जो बचाने मैदान में उतरा। आपको पता ही है मेरे साथ क्या क्या हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। तो मैं तो सबके लिए कर रहा हूं, मैं तो किसी मसलक मजहब को देख ही नहीं रहा हूं। लेकिन ये लोग मसलक मजहब में हमको बांटकर और खूब मलाई कोफ्ता जो खा रहे हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार कल्चर में जी रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं अल्लाह ताला बहुत पीटेंगे घिसेट घिसेट कर। आपका भी वही खुदा है, आपके भी वही नबी हैं, आपके लिए भी वही कुरान है, और आपके यहाँ भी फफिर्रु इलल्लाह सब पर लागू होता है। आपके यहाँ भी जो है वकुनु मा सादिकीन होता है। सब कुछ आपके यहाँ है, और आप एक दूसरे पर फेंक फेंक के
और अपनी अपनी टोली अपना अपना गिरोह बना के मुसलमान को रोड पे लाके आपने मैंने छोड़ दिया ऐसे जैसे लग रहा है लावारिस यतीम मुसलमान को आपने बना दिया और तकरीर करते हैं हिंदुओं को जगाने के लिए मुसलमानों एक हो जाओ। दैट मीन्स मुसलमान तो सोए रहो कबाब खा के, हिंदुओं जरूर एक हो जाओ, ये चीज है। इसलिए बिल्कुल ये परंपरा पर लगाम लगना चाहिए और ओल्ड लीडरशिप ट्रेडिशनल लीडरशिप को बायकॉट का माहौल बनना चाहिए और न्यू लीडरशिप को सामने आना चाहिए।